के बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आपको ब्रज 84 कोस की संपूर्ण परिक्रमा कराएंगे और ये परिक्रमा हमारी कई पार्टों में होगी, क्योंकि ये जो परिक्रमा है ये 256 किलोमीटर की है और 84 कोस हमारे विष्णु भगवान का शरीर है। ये जो लोग ज़्यादातर लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं। आप कहीं से भी परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन आप जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ करेंगे वहीं पर आपको वो परिक्रमा समाप्त करनी होगी। तो उसी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के लिए आज हमको सबसे पहले तो मैं इस ब्रज भूमि को नमन करता हूँ। ये देखें, आप यहाँ पर नमन करें और ये जो रज है इसको अपने मस्तक पर लगाएं, क्योंकि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, मुक्ति भी मुक्त हो जाए ब्रज रज मस्तक लगे। तो इस प्रकार से हम आपको लेकर चलते हैं उसी संपूर्ण ब्रज 84 कोस की यात्रा पर, और आप भी इस संपूर्ण यात्रा को करें। साथियों, मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से आपको ब्रज 84 कोस की संपूर्ण परिक्रमा हम करा रहे हैं। इस परिक्रमा में आपने पीछे के जो भाग हैं, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो उनको आप जरूर देख लें, क्योंकि ये परिक्रमा संपूर्ण तभी होगी तब आप उन पिछले वीडियो को देख लेंगे। तो आज हम बढ़ा रहे हैं इस परिक्रमा को आगे, और ये है भाग 4। और इस परिक्रमा में हम पहुंचेंगे राजस्थान की सीमा में और गोवर्धन की सीमा में। तो यहाँ पर हमें कुछ भक्तजन मिलेंगे, उनके माध्यम से सावन के महीने में गोवर्धन जी का एक भजन वो गाएंगे। उस भजन को आप संपूर्ण सुने और यहाँ की अद्भुत महिमा को जाने। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को चलते हुए राजस्थान की सीमा में पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ पर जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आपको ब्रज के 10 तत्व बताए थे, उसमें से एक तत्व था ब्रजा। उस ब्रजा की जो कथा थी वो हमने आपको सुनाई, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो अब हम आपको उस यात्रा को या इस यात्रा में उस कथा को भी पूरी कर देते हैं। जैसे ही विष्णु भगवान ने उन वृंदा देवी को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत ही पत्थर के हो गए। सभी देवता लोग हाहाकार करने लगे और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने लगे कि वृंदा देवी से मेरा पति वापस कैसे लौटेंगे। तो इस प्रकार से वृंदा देवी से लक्ष्मी जी प्रार्थना करने लगी कि मेरा पति मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे चरण पूजती हूँ, मुझे मेरा पति वापस चाहिए। लेकिन वृंदा देवी कुछ नहीं सुन सकी और वो चुप हो गई। अब सभी देवतागण हाहाकार में तो थे ही, और वृंदा देवी ने क्या किया कि वो सती होने के लिए वहां पर तैयार हो गई। जैसे ही सती होने के लिए तैयार हुई तो लक्ष्मी जी ने पुनः प्रार्थना की कि मेरा पति मुझे लौटा दो, मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी। तब वृंदा देवी बोली कि मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, मैं तो सती होने जा रही हूँ। तो लक्ष्मी जी बोली कि तुम पति का दर्द समझ सकती हो, मुझे इस दुख में क्यों छोड़कर जा रही हो, ऐसा तुम मत करो, मुझे मेरा पति वापस लौटा दो। तब वृंदा देवी मान गई और उन्होंने विष्णु भगवान को पुनः एक ऐसा उन्होंने वरदान दिया उनको कि वो दोबारा से विष्णु भगवान उस पत्थर में से निकलकर बाहर आ गए और वो पत्थर के नहीं रहे। तो उन्होंने क्या किया, जो वृंदा देवी थी, कि उन्होंने अपने आप को सती के रूप में वहाँ पर स्वीकार किया और अपने पति के साथ ही वो सती हो गई। उसी राख में से एक पौधा निकला। जब वो सती हुई तो उस जो चिता थी उसकी राख थी, उस राख में से कुछ दिन बाद एक पौधा निकला, और तब विष्णु भगवान जी ने उनका नाम तुलसी रखा, और मेरा एक स्वरूप इनके पास रहेगा, पत्थर के शालिग्राम के नाम से मुझे पूजा जाएगा, बिना तुलसी के भोग में कुछ भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तब से लोग तुलसी विवाह करते हैं। कार्तिक मास में यह विवाह किया जाता है और देव उठावनी के दिन ये यहाँ की अद्भुत महिमा होती है, और लोग इस एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करते हैं। तो एक दूसरा है अब 8वें नंबर का गिरिराज महाराज। गिरिराज जिसे पूरा ब्रजमंडल का
जैसे मुख माना जाता है, जिसे जतिपुरा में गिरिराज महाराज जी का मुख है, हमने उसके दर्शन आपको गिरिराज जी के कराए हैं। संपूर्ण गोवर्धन परिक्रमा में जाके आप वहाँ का पूरा वीडियो देख सकते हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड और ये पूरे ब्रज 84 कोस का मुकुटमणि है, ब्रज 84 कोस का तिलक है और वो गिरिराज गोवर्धन है। तो आप गिरिराज गोवर्धन की भी परिक्रमा पूर्ण करें। और हमारे पीछे के 4 वीडियो हैं जिसमें गिरिराज जी की हमने संपूर्ण परिक्रमा की है। एक वीडियो 1 घंटा 7 मिनट का है गिरिराज जी की परिक्रमा का, उसको आप पूरा देख लें और पूरी संपूर्ण कथा गिरिराज जी की उसमें हमने आपको बताई है, तो आप उसका भी आनंद जरूर लें। अब 9वां है ब्रजवासी। ब्रज के 10 तत्व में हम 9वें नंबर ब्रजवासी में पहुंच चुके हैं और ब्रजवासी रहते हैं। यदि ब्रजवासी ना हो तो कृष्ण जी की महिमा नहीं है, ऐसा बोल देंगे। कृष्ण ब्रज में इसलिए सुशोभित हैं, कृष्ण क्योंकि ब्रजवासी उनके साथ हैं और ब्रजवासी कृष्ण के वैभव हैं, कृष्ण जी का श्रृंगार हैं। हमारे ब्रज में ब्रजवासियों को प्रणाम, चरण बंदन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था कि ब्रजवासी के साथ मेरा संबंध है। बहुत लोग ब्रज में आते हैं और ब्रजवासियों से झगड़ा करते हैं। अरे भैया, ब्रजवासी को तो आप किसी भी तरीके से नहीं समझ सकते, क्योंकि कृष्ण को भी कोई नहीं समझ सकता, वैसे ही ब्रजवासियों को भी कोई नहीं समझ सकता। हम ब्रजवासियों को तो चरण बंदन करना चाहिए। ब्रजवासियों की तिलक, कंठी, हरिनाम भी अगर ना करें और फिर भी वो कृष्ण को लोग अपना संबंधी मानते हैं। कृष्ण जी को हमारे ब्रज क्षेत्र में कोई कृष्ण नहीं मानता है, कोई भगवान नहीं मानता है और ना ही कोई कृष्ण कहता है। हमारे ब्रज में श्री कृष्ण जी को कहते हैं लाला, मेरो लाला आएगो और मेरो जे बेटा आएगो, मेरो जे भैया आएगो, मेरो जे फलानो आएगो। वो कृष्ण जी से अपना संबंध रखते हैं। यहाँ पर कृष्ण जी को भगवान कोई नहीं मानने वाला है, यहाँ पर तो केवल और केवल अपनी भावना से संबंध मानते हैं। संबंध से श्री कृष्ण जी के साथ में यहाँ पर रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें भगवान ने चुना है और इसका चुनाव करती हैं श्री राधा रानी जी। जो व्यक्ति अगर ब्रज में है और ब्रजवासी है तो उसका जो चुनाव है वो स्वयं श्री राधा रानी जी करती हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम ब्रजवासी में मनोज वैष्णव आज आपको इस संपूर्ण यात्रा को करा रहा हूँ, तो आप इस संपूर्ण यात्रा को अंत तक देखें। अब यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं इस कोथरा गांव के पास में ही, यहाँ से कुछ ही दूरी पर अभी हम पहुंच जाएंगे राजस्थान की सीमा में। और फिर उस राजस्थान की सीमा के पास ही बिल्कुल गोवर्धन पर्वत हैं, वहाँ से पूंछरी का लौठा लगभग 3 किलोमीटर रह जाता है और हम गोवर्धन जी को प्रणाम करके यहाँ से निकलेंगे। तो गोवर्धन जी को प्रणाम करने के लिए हमें यहाँ पर गोवर्धन लीला को भी थोड़ा सा नमन करना होगा। गोवर्धन के कुछ यहाँ पर भजन आपको सुनाएंगे और वो भजन भी ब्रजवासी गणों के माध्यम से सुनाएंगे। वे ब्रजवासी जो इस 84 कोस परिक्रमा को 6 दिन में पूरा करके आए हैं, उनके श्रीमुख से आप यहाँ पर उस भजन को सुनेंगे। तो इस भजन को आप जब सुनेंगे तो आप गिरिराज जी को भी नमन करेंगे, क्योंकि वो भजन गिरिराज जी का है। जैसे त्रेता युग में राम जी के लिए हनुमान जी पर्वत उठाकर ले जा रहे थे, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर उस पर्वत को लेके जा रहे थे, तो बीच में भरत जी पड़े और हनुमान जी ने भरत जी को नमन किया। और नमन करने के बाद भरत जी ने भी हनुमान जी को नमन किया और कहा कि मैं तुम्हें क्षण भर में पहुंचा दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता न करो। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर नमन करते हैं गिरिराज गोवर्धन को। तो ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से हो रही है सीमा प्रारंभ राजस्थान की। तो अब हम पहुँच गए हैं राजस्थान की सीमा में। जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है।
ये आप देख रहे हैं ऐतिहासिक ब्रज 84 कोस परिक्रमा में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इधर की तरफ है पूंछरी का लोटा जो गोवर्धन में जाके मिल जाता है। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है भरतपुर, और अगर आप सीधे चले जाएंगे तो गोवर्धन। तो हम अब आपको लेके चलते हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में, बिल्कुल गोवर्धन के पास में होके निकल के जाएगी ये परिक्रमा। ये देख रहे हैं यहाँ पर जो यात्रा है वो लगातार चल रही है भक्तों की। तो हम आपको लेकर चलते हैं और कराते हैं ब्रज 84 कोस के अद्भुत दर्शन। तो अभी हम यहाँ से कौथरा पहुँचेंगे और कौथरा से ही आगे की यात्रा हम प्रारंभ करेंगे। तो आप भी चलें और आप इस यात्रा को बीच में न छोड़ें, क्योंकि बीच में छोड़ने से अपराध लगता है। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। तो साथियों, हम इस ब्रज 84 कोस के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाले कुछ यात्रियों से आपको अवगत कराते हैं। यहाँ इन्होंने अपनी यात्रा संपूर्ण कर ली है और यहीं पास में ही कौथरा गांव है, उसके ये निवासी हैं। और अगर आप इधर से देखेंगे तो इधर से ये जो रास्ता आ रहा है ये सौंक से आ रहा है और इधर ये कौथरा के लिए जा रहा है। और यहीं पर हमें ये कुछ जो यात्रीगण मिले हैं जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा इन्होंने लगभग पूरी कर ली है। अब ये अपने गांव में पहुंचने वाले हैं। तो आपको ये अवगत कराते हैं कि इन्होंने कितने दिन में ये परिक्रमा पूरी की है, इनको क्या क्या समस्याएं हुई हैं और ठाकुर जी की कैसी कृपा इन पर बनी रही है। राधे राधे जी। जी महाराज, ये बताएं आपने जो परिक्रमा शुरू की है वो कितने दिन पहले की थी? ये महाराज जी हमने यही बृहस्पतिवार को चालू किए थी। हाँ, वही बृहस्पतिवार को आज पूरी होने जा रही है। आपने परिक्रमा पूरी की? हाँ, घर से गोवर्धन की दी। अच्छा, पहले घर से गोवर्धन की हाँ थी? साहब 2 दिन तो, और फिर देख कर साहब खोता स्टार्ट कर, आज 6वां दिन है। हाँ। अभी कितने दिन लगेगी आपको घर पहुंचने? अब घर पहुँचने अच्छा, शाम तक पहुँच जाएंगे महाराज जी। बस में जाएंगे अभी यहाँ से परिक्रमा पूरी करके, फिर बस में बैठ के और फिर जाएंगे साहब जी। सलेमपुर गाँव है, थाना राजस्थान। आपने जो कौथरा से कैसे प्रारंभ की? पहले महाराज जी हमने क्या है ऐसा किया, गांव से गोवर्धन महाराज को कम से कम 100 आदमी पैदल आए थे। पैदल आके गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करके, और हमारे दोनों उनके मन में भाव जगा, चलो यार 84 की भी दें। है 84 की हमने चालू कर दिया। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई, आप जैसे भगवतों की ऐसी कृपा हुई, सब बात की तो हमको आनंद मिला। सब जगह पानी, सेवा, अच्छी अच्छी जगह सोना बैठना बहुत अच्छे से, और ईश्वर की कृपा हुई, हमारे को शक्ति दी भगवान ने, और हमारी आज पूरी होने जा रही है सर। तो आप कुछ ये बता सकते हैं कि इस परिक्रमा को करने से क्या लाभ मिलता है? इससे महाराज जी यही लाभ है, सबसे पहले तो भगवान के प्रति, भगवान ने जब हमको जन्म दिया है तो हम 24 घंटा हमारे काम करते हैं, तो क्या 8-10 घंटे हम भगवान के नहीं लगा सकते हैं 12 महीने में? 12 महीने में एक बार 8-10 दिन तो जरूरी है ना भगवान को देना। तो ये हमारा सौभाग्य है जो हमको आज भगवान की दया से ये हमको मिला है, और भगवान के दर्शन भी हमको अच्छे से हुए। कोई परेशानी नहीं साहब, कोई परेशानी नहीं, अच्छे दर्शन हुए, संत लोग मिले, अच्छा प्रेम भाव मिला। साथ में गए हमारे में संत, भगवान जान ख्याल से भेजे, 3 दिन वे साथ में रहे थे। और देखो आप पैरों में भी ऐसा परेशानी नहीं है। हाँ, छाले वाले कोई अच्छा। छाला हुआ है हल्का हल्का, घर से नंगे पैर आए सर, ऑटोमेटिक घर से भगवान की नंगे पैर कृपा आए। से सही हो गए, रास्ता में चलते चलते सही हो गए, कोई परेशानी नहीं साहब। देखो ये आप देख रहे हैं इनके पैरों में जो छाले पड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि ये इन्होंने पूरी परिक्रमा की और इनके पैरों में छाले तो पड़ गए हैं लेकिन इनको दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं हुई है। इतना बड़ा इन्होंने जो परिक्रमा की है उससे इनको दिक्कत नहीं हुई है। अब हम आपको एक बात से और अवगत करा दें कि इस ब्रज 84 कोस में 66 अरब तीर्थ जो हमारे चतुर्मास होते हैं उसमें यहीं पर आके निवास करते हैं। अगर आपने ये 84 कोस की परिक्रमा कर ली तो ये मानो कि आपने 66 अरब तीर्थों का पुण्य प्राप्त कर लिया। इन्होंने 6 दिन में ये परिक्रमा पूरी कर ली है। आज इनका 7वां दिन है और बीच में इन्होंने 21 किलोमीटर की गोवर्धन गिरिराज जी की भी परिक्रमा पूरी की है। तो ऐसा जो हमारा ब्रज है धन्य है।
आप भी आएं और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करके आप 66 अरब तीर्थों का आनंद लें। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। घरे घरे पूजा हो गोवर्धन गिरधारी ओ तेरी घरे घरे पूजा हो वरदान गिरधारी तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट रहो तेरे मुँह में मुरलिया बाज रही तेरे मुँह में मुरलिया बाज यो तेरी घरे घरे पूजा हो गोवर्धन गिरधारी ओ तेरी घरे घरे पूजा हो वरदान गिरधारी तोपे पान चंडे तोपे फूल चंडे तोपे पान चंडे तोपे फूल तोपे चांडे दूध की धारे गोवर्धन गिरधारी ओ तेरी घरे घरे पूजा हो गोवर्धन गिरधारी ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे रहो तेरे मुँह में मुरलिया बाज रही ओ तेरी घरे घरे पूजा हो गोवर्धन गिरधारी तोपे पान चंडे तोपे फूल चंडे तोपे पान चंडे तोपे फूल तोपे लगे मकान को भोगे गोवर्धन गिरधारी ओ तेरी घरे घरे पूजा हो गोवर्धन गिरधारी तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे मुँह में मुरलिया बाज रही तेरे मुँह में मुरलिया बाज रही ओ तेरी घरे घरे पूजा हो गोवर्धन गिरधारी तोपे पान चंडे तोपे फूल तोपे पान चंडे तोपे तोपे लगे बरे पीने को भोगे गोवर्धन गिरधारी ओ तेरी घरे घरे पूजा हो गोवर्धन गिरधारी ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे मुँह में मुरलिया बाज रही ओ तेरे मुँह लिया तेरा यो लोटन कियो बारिशा हो गोवर्धन गिरधारी ओ तेरी घरे घरे पू हो गोवर्धन गिरधारी। बोल गोवर्धन महाराज बोल राधा रानी बोल बांके बिहारी लाल बोल जय जय श्री राधे। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको मिलेंगे भाग नंबर 5 में, और उस भाग नंबर 5 में आपको संपूर्ण ब्रज 84 कोस की यात्रा कराएंगे। तो आप भाग नंबर 5 जरूर देखें।